हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम साइंस 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड और यूनिट। जैसा कि आपको पता है यूनिट 4 होगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना होगा रिपोर्ट लेखन, यानी कि रिपोर्ट के बारे में पढ़ना होगा। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट लेखन विभिन्न व्यावसायिक, शैक्षणिक और संगठनात्मक सेटिंग में संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें एक संरचित दस्तावेज का निर्माण शामिल है जो किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर जानकारी, विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट लिखने का प्राथमिक उद्देश्य निर्णय लेने, समस्या समाधान और समझने में सहायता के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और व्यवस्थित तरीके से जानकारी देना है। यह प्रक्रिया व्यवसाय, विज्ञान, शिक्षा, सरकार और अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक है। रिपोर्ट लेखन कई प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले यह जटिल जानकारी को व्यवस्थित और आसानी से समझने योग्य प्रारूप में संप्रेषित करके प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद रिपोर्ट किसी भी स्थित परियोजना या अनुसंधान का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, जिससे हितधारकों को व्यापक दस्तावेजीकरण में पड़े बिना विवरण समझने की अनुमति मिलती है। दूसरी तरफ दूसरी रिपोर्ट घटनाओं, कार्यों या शोध परिणामों के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है। अब यहाँ हम बात करेंगे शोध रिपोर्ट लिखने की औपचारिक प्रक्रिया। प्राकथन एक परिचय या प्रारंभिक कथन है जो किसी पुस्तक या अन्य लिखित कार्य के मुख्य पाठ से पहले होता है। यह आमतौर पर लेखक द्वारा लिखा जाता है और पाठकों को संदर्भ, पृष्ठभूमि की जानकारी और काम के उद्देश्य और दायरे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्राकथन लेखक को पाठक के साथ सीधे संवाद करने, उनकी प्रेरणाओं, स्वीकृतियों और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी को साझा करने का मौका प्रदान करती है, जो मुख्य सामग्री की समझ या सराहना को बढ़ाती है। आइए देखते हैं, पहला जो पॉइंट आपका है वो है प्राकथन। प्राकथन को कैसे लिखें इसके बारे में एक मार्गदर्शिका दी गई है। यानी कि पहला पॉइंट जो है, अपने उद्देश्यों को समझें। यानी बिना अपने उद्देश्यों के समझे हुए प्राकथन नहीं लिखे जा सकते हैं। यानी कि जो अपना उद्देश्य है उसे स्पष्ट रूप में प्राकथन में क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, कौन सी जानकारी आप प्रदान कर रहे हैं, इसके बारे में अपने उद्देश्य को जरूर समझना चाहिए। दूसरा है, अपने दर्शकों पर विचार करें। कोई भी काम अभिवादन के साथ शुरुआत करें, संदर्भ प्रदान करें, आभार व्यक्त करें। आभार यदि ऐसे व्यक्ति या संस्थान है जिन्होंने आपके काम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो उन्हें स्वीकार करें। उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके शोध में योगदान दिया, सहायता प्रदान की, आपको प्रेरित किया। ऐसे लोगों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगला पॉइंट है, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। चुनौतियों पर चर्चा करें और मुख्य विषयों पर योगदान, यानी मुख्य विषय हो या योगदानों को हाईलाइट करें। यानी अपने काम के मुख्य विषय या योगदान को क्या करना चाहिए, अवलोकन करके प्रस्तुत करना चाहिए और उसे हाईलाइट कर देना चाहिए। इसे संक्षिप्त में रखना चाहिए और समापन वक्तव्य के साथ समाप्त करना चाहिए। यानी कि अपने प्राकथन को समाप्त वक्तव्य के साथ साथ समाप्त करें। अपनी उम्मीदें व्यक्त कर सकते हैं कि पाठक आपके काम से कैसे जुड़ेंगे या अंतिम धन्यवाद देंगे। दूसरा पॉइंट है, अध्यायीकरण कैसे करें। अध्यायीकरण से तात्पर्य किसी पुस्तक, थीसिस या किसी महत्वपूर्ण लिखित कार्य को अध्यायों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है और प्रत्येक अध्याय आमतौर पर समग्र विषय के एक विशिष्ट पहलू को संबोधित करता है, जिसमें सामग्री की संरचित और व्यवस्थित प्रस्तुति की अनुमति मिलती है। इसके भी कुछ चरण हैं, जैसे समग्र संरचना को परिभाषित करें, एक रूपरेखा बनाएं, अध्याय शीर्षक पहचानें, निरंतरता बनाए रखें, प्रत्येक अध्याय का परिचय और निष्कर्ष दें, शीर्षकों और उपशीर्षकों का उपयोग करें, कालानुक्रमिक या तार्किक क्रम पर विचार करें, संतुलन की गहराई और चौड़ाई को समझें, समीक्षा करें और संशोधित करें, अध्याय कनेक्ट करें। ये आपका था कि अध्यायीकरण कैसे लिखें, कैसे बनाएं, वो पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, अनुसंधान रिपोर्ट में तालिका और आंकड़ों की भूमिका। की अनुसंधान है, उस रिपोर्ट में तालिका और आंकड़ों का क्या महत्व है उसके बारे में देखिए। तालिकाएं और आंकड़े डेटा और सूचना का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करके संचार की समग्र स्पष्टता और प्रभावशीलता को बढ़ा करके एक शोध रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ की एक शोध रिपोर्ट में तालिकाओं और आंकड़ों की कुछ प्रमुख भूमिकाएं दी गई हैं।
जैसे डेटा प्रस्तुति और सारांश, समझने के लिए दृश्य सहायता, तुलना और विश्लेषण करना चाहिए, निष्कर्षों और तर्कों के लिए समर्थन, कुशल डेटा रिपोर्टिंग, आंतरिक कुशल संचार, कार्यप्रणाली का चित्रण, रुझान और पैटर्न पर प्रकाश डालना, उन्नत पाठक सहभागिता। अगली जो फोर्थ हेडिंग है वो है शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष। शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष की बात करें तो एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों और परिणामों के संक्षिप्त सारांश और व्याख्या के रूप में कार्य करता है। यह परिणामों के महत्व पर प्रकाश डालता है और अक्सर इस बात पर जोर देता है कि विज्ञान के मौजूदा निकाय में कैसे योगदान करते हैं या शोध प्रश्न को संबोधित करते हैं। निष्कर्ष अनुसंधान के व्यवहारिक निहितार्थों में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है और आगे की जांच के लिए क्षेत्रों को सुझाव दे सकता है। एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष निम्नलिखित प्रमुख भूमिकाएं निभाता है। सारांश या शोध के मुख्य निष्कर्षों, परिणामों, प्रमुख बिंदुओं को सारांशित करता है। जो अध्ययन में सामने आया उसका संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। व्याख्या निष्कर्षों के महत्व की व्याख्या करता है। समापन या शोध को एक तार्किक समापन बिंदु पर लाता है। सिफारिशें कुछ मामलों में निष्कर्ष में अध्ययन के परिणामों के आधार पर भविष्य के अनुसंधान नीति निहितार्थ व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए सिफारिशें भी शामिल हो सकती हैं। संश्लेषण योगदान पर प्रकाश डालना, शोध प्रश्नों या उद्देश्यों की प्रासंगिकता, प्रतिबिंब। अगली हेडिंग है फिफ्थ जो है सारांश, समरी जिसको कहते हैं। रिपोर्ट लेखन में एक सारांश एक रिपोर्ट में प्रस्तुत मुख्य बिंदुओं, मुख्य निष्कर्षों और आवश्यक जानकारी का एक संक्षिप्त संस्करण है। यह एक संक्षिप्त अवलोकन के रूप में कार्य करता है जो पाठकों को पूरे दस्तावेज को पढ़े बिना रिपोर्ट के मुख्य तत्वों को जल्दी से समझने की अनुमति देता है। एक प्रभावी सारांश लिखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यस्त पेशेवर, निर्णय निर्माताओं या पाठकों को रिपोर्ट की सामग्री का स्नैपशॉट प्रदान करता है जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिलती है। कैसे लिखें इसके बारे में आइए जानते हैं। पहला जो पॉइंट है, उद्देश्य को अपने समझना चाहिए, पूरी रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, उसमें से मुख्य बिंदुओं को पहचाना जाए, फिर संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें, यानी कि भाषा संक्षिप्त और विषय पर रखें। अगला है मुख्य निष्कर्ष शामिल करें, यानी कि रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर प्रकाश डालिए। सिफारिशें शामिल करें यदि लागू हो तो। फिर है संरचना बनाएं, संगत की जांच करें, सुनिश्चित ये करें कि सारांश में दी गई रिपोर्ट की जानकारी सामग्री के साथ संरेखित है या नहीं है। समीक्षा और संशोधित करें, निष्पक्षता बनाए रखें। अगला है प्रासंगिक कीवर्ड शामिल करें, एक निष्कर्ष प्रदान करें। अगली जो हेडिंग है शोध रिपोर्ट में सिफारिशें, यानी कि एक शोध रिपोर्ट में सिफारिशें अध्ययन के निष्कर्षों से प्राप्त विशिष्ट कार्रवाई योग्य सुझाव या सलाह होती है। इन सुझावों का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान परिणामों के आधार पर सूचित निर्णय लेने या उचित कार्रवाई करने में मार्गदर्शन करना। एक शोध रिपोर्ट में संदर्भ कैसे लिखें। अब देखिए यहाँ हेडिंग क्या है, एक शोध रिपोर्ट में संदर्भ रेफरेंस कैसे लिखें। यानी कि एक शोध रिपोर्ट में संदर्भ लिखना एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपके काम में विश्वसनीयता और पारदर्शिता जोड़ता है, जो कि सटीक और सुव्यवस्थित संदर्भ पाठकों को आपके शोध की विश्वसनीयता प्रदर्शित करते हुए आपके द्वारा उपयोगी किए गए स्रोतों को पता लगाने और सत्यापित करने की अनुमति देते हैं। एक शोध रिपोर्ट में संदर्भ लिखने की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन इस प्रकार है, जैसे है उद्धरण शैली का चुनाव, ठीक है, शीर्ष पर केंद्रित संदर्भ, पुस्तकों के लिए लेखक का अंतिम नाम, जनरल लेखों का हवाला देते समय लेखक का अंतिम नाम, वेबसाइटों और ऑनलाइन स्रोतों में लेखक का नाम यदि उपलब्ध हो तो। संपूर्ण संदर्भों में फॉर्मेटिंग में एकरूपता सुनिश्चित करें, जैसे विराम चिन्ह, इटैलिक और बड़े अक्षरों का ध्यान रखें। एक ही लेखक के कई कार्यों को संदर्भ देते समय उन्हें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। प्रकाशन तिथियों, लेखकों के नाम जैसे विवरणों की सटीकता को सत्यापित करना याद रखें। अब देखिए 8वां जो हेडिंग है आपका है अनुसंधान रिपोर्ट में परिशिष्टों की भूमिका में संक्षेप,
यानी पूरक जानकारी देनी चाहिए, सहायक डेटा देना चाहिए, पद्धति संबंधी विवरण होनी चाहिए, जटिल उपकरण का प्रयोग सिखाना चाहिए, कानूनी या नैतिक दस्तावेजीकरण रखना चाहिए, विस्तारित स्पष्टीकरण करना चाहिए, उन्नत पठनीयता होनी चाहिए, संदर्भ सामग्री होनी चाहिए और सुविधाजनक समीक्षा होनी चाहिए, तभी जाकर के एक शोध सही माना जाएगा। और जब शोध सही होगा तो उसका रिपोर्ट जल्द ही जल्द बन जाएगा। अगला जो पॉइंट है, अनुसंधान रिपोर्ट में ग्रंथ सूची की भूमिका। ग्रंथ सूची की भूमिका बहुत ज़्यादा है। बात करें तो पहला है विश्वसनीयता और विशेषता, अकादमिक अखंडता, सत्यापन और प्रतिकृति, अग्रिम पठन, अनुसंधान का संदर्भ, तर्कों के लिए समर्थन, प्रभावों की स्वीकृति, क्रॉस रेफरेंसिंग। अब बात करेंगे अनुसंधान रिपोर्ट में अस्वीकृति यानी पावती की भूमिका। एक शोध रिपोर्ट में पावती अनुभाग निम्नलिखित प्रमुख भूमिकाएं निभाता है, जैसे कृतज्ञता, मान्यता, व्यावसायिक सौजन्य, नैतिक प्रतिपूर्ति, अनुसंधान का मानवीकरण करता है, संबंध बनाना, समर्थन को प्रोत्साहित करता है आदि काम करता है। तो ये आपका क्या रहा, इसमें 4th यूनिट में आपको रिपोर्ट लेखन के बारे में देखना हुआ। फिर शोध रिपोर्ट लिखने की औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया में कई सारे पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है प्राकथन कैसे लिखें, इसके बारे में यहाँ एक मार्गदर्शिका दी गई है। दूसरा पॉइंट है अध्यायीकरण कैसे करें। थर्ड पॉइंट है अनुसंधान रिपोर्ट में तालिका और आंकड़ों की भूमिका क्या है। आगे है शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष। अगली हेडिंग है समरी, इसका सारांश क्या है। फिर है शोध रिपोर्ट में सिफारिशें। एक शोध रिपोर्ट में संदर्भ कैसे लिखें। फिर है अनुसंधान रिपोर्ट में परिशिष्टों की भूमिका संक्षेप में। अनुसंधान रिपोर्ट में ग्रंथ सूची की भूमिका, अनुसंधान में अस्वीकृति और पावती की भूमिका। तो ये आपका रहा 4th यूनिट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।